फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दिशा क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे जो कि आपका पेपर आया है क्लास 10th का मासिक टेस्ट पेपर जो अगस्त महीने का, उसका पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। देखिए, पहला क्वेश्चन आ रहा है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। अगर इसका आंसर हम देखें यहाँ पर, तो इसका आंसर आपके पास आएगा जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और अगर बात की जाए जे थॉमसन की, इसने इलेक्ट्रॉन की थी। गोल्ड स्टीन ने धनात्मक आवेश जो होता है प्रोटॉन उसकी की थी। और गोल्ड स्मिथ ने किसी की नहीं की थी। ये हमारा जो आप जानते हो सुनार सोनी को बोलते हैं। ओके, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा अगर आपको बोला जाएगा तो कौन सा आंसर है, जेम्स चैडविक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरफ बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक एल्यूमिनियम के 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 13 को हम किस तरीके से बांटेंगे, दो पहले में आते, फिर दूसरे में 8 आते, तो बचे कितने, 3 है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 8 3। 2 8 3 वाला ऑप्शन कौन सा है, सी वाला ऑप्शन हमारा आंसर इसका सही हो जाएगा, तीसरे वाले का। ओके, तो एक बार मैं बता दूं, पहले वाले का ए आ गया, दूसरे वाले का डी आ गया और तीसरे वाले का सी आ गया। रिक्तिस्थान की तरफ बढ़ते हैं। रिक्तिस्थान में पहला वाला क्वेश्चन है, प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। क्या याद रखना है आपको, प्रकाश आप जानते हो सभी, एक सरल रेखा में इस तरीके से तीर का निशान जाएगा, सरल रेखा में गमन करता है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आपको याद रखना है, यहाँ पर ये लिख लेना है, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अगर आप 10th में पढ़ते हैं तो आपका एक आगे चैप्टर आने वाला है जहाँ पर पूरे डिटेल में हम पढ़ेंगे, विद्युत धारा कहते हैं आवेश प्रवाह की दर को। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 3 प्रश्न हल करना है, इनमें से मैं चारों ही बता देता हूँ आपको, मुख्यतः वैसे 3 ऊपर ऊपर के कर लीजिएगा। परमाणु संख्या से आप क्या समझते हैं, तो इसमें उत्तर लिखना है आपको, मैं बोल रहा हूँ आप पोस्ट करके लिख सकते हैं भले, ठीक है। किसी भी परमाणु में देखिए, मैं यहाँ पूरा लिख नहीं पाऊंगा लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। किसी भी परमाणु में उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या को, किसी भी परमाणु में नाभिक में उपस्थित प्रोटोन की संख्या को उसके परमाणु संख्या कहते हैं। किसकी संख्या, प्रोटोन कितने हैं उसके अंदर, प्रोटोनों की संख्या, प्रोटोनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी परमाणु संख्या ही होती है, लेकिन आपको उत्तर में प्रोटोनों की संख्या लिखनी है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रकाश परावर्तन के आपने 8वीं में पढ़े होंगे, 2 नियम होते हैं। क्या क्या 2 नियम होते हैं, पहला नियम ये होता है कि प्रकाश की आपतित किरण, प्रकाश का जो ये अभिलंब, इसको बोलेंगे आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये वाली लाइन फिर से लिखिएगा, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही रेखा में स्थित होते हैं, अगर ये हमारे पास नीचे एक सरफेस है तो। ओके, नेक्स्ट दूसरा नियम इसका ये है कि आपतन कोण, देखिए इस तरीके से एंगल बनता होगा, अगर आपने कभी देखा हो तो देखिए, अगर मेरा सरफेस है और अगर ये आपतित किरण है, और अगर जैसे मैं इसको अगर दूसरा कलर ले लूँ, अगर यहाँ पर मैं बोलूँ यहाँ पर, तो अगर जैसे मैंने यहाँ पर दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये अगर आपतित किरण है, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, एक सेकेंड, ये अगर आप, एक सेकेंड, अगर आपके यहाँ पर अगर आपसे बोला जाए आपतित किरण परावर्तित किरण, जैसे हमारे पास अगर ये अभिलंब है और बोला जाए आपतित किरण, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कि आपतित किरण अगर इस तरीके से आती है और परावर्तित किरण अगर इस तरीके से जाती है, तो यहाँ जो आपके पास ये दोनों कोण बन रही, पहले वाले इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो आपको कुछ नहीं करना है, दूसरा नियम ये बोलना है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ओके, कोण आई जो है वो कोण आर के बराबर होता है। दूसरा नियम है कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। ओके, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, समभारिक किसे कहते हैं। ठीक है, वे तत्व जिनका भार समान हो, भार मतलब होता है परमाणु भार, जिनका परमाणु भार समान हो, या बोला जाए अगर इसको सही डेफिनेशन में आपको पूरा बोल रहा हूँ, वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, क्या बोला गया है, द्रव्यमान संख्या समान हो तथा परमाणु संख्या अलग अलग हो, समभारिक कहलाते हैं। द्रव्यमान संख्या समान हो जबकि परमाणु संख्या अलग अलग हो, समभारिक कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट अनैच्छिक पेशी के कार्य भी बड़े आसान है, अगर आप देखा जाएगा यहाँ पर, तो अनैच्छिक पेशी के कार्य में आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अनैच्छिक पेशी जैसे हमारी आँखों का जो पलके झपकना, हम जो सांस लेते हैं, तो अनैच्छिक कार्य के आप कार्य लिख सकते हैं, श्वास या श्वसन, ठीक है, पलकों का झपकना। ओके, ये लिख दीजिएगा। हमारा पाचन क्रिया भी एक अनैच्छिक क्रिया, जैसे जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है वो सभी अनैच्छिक में आ जाएगा। ओके, तो ये तीनों आप लिख दीजिएगा, श्वास लेना या श्वसन अभिक्रिया, पाचन अभिक्रिया, और अपन बोल सकते हैं पलकों का झपकना। ओके, और भी बहुत सारे हैं, हमारे शरीर के आंतरिक जो विकास होता है वो भी अनैच्छिक पेशी का ही कार्य है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओम का नियम आप सभी को पता है, ओम का नियम होता है V इक्वल टू
V बराबर आई आर, ये आपका आगे पढ़ाया जाएगा। ओके, V बराबर आई आर, ये आप ऐसा लिख दीजिएगा। और अगर आपको पूरा डिटेल में देखना है तो एक मैंने वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं फिलहाल आपको यहीं पर बता देता हूँ। ओम के नियम के लिए पूरी लाइन लिखिएगा। मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी चालक में अगर उसकी, ऐसा लिखिएगा जो बोल रहा हूँ, किसी भी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन, किसी भी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो तो तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये वाली लाइन आपको लिखनी है। फिर से बोल देता हूँ, किसी भी चालक के भौतिक सिरों में किसी भी चालक की भौतिक अवस्था में यदि परिवर्तन न हो तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक के नाम जो हमको बताने हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, एक H है, एक D है और एक T है। हाइड्रोनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटिनियम, ये तीनों नाम है। हाइड्रोनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटिनियम, ये तीनों ही नाम लिख देने आपको। पादप और जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर आप जरूर लिखिएगा। और न्यूरॉन और तंत्रिका का नामांकित चित्र आप अगर गूगल पर भी सर्च मारेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, या आपकी बुक में दे रखा है साइंस की किताब में, दूसरे जो 6ठे चैप्टर में आपके पास ये मिल जाएगा, 6ठे या 7वें चैप्टर में। ओके, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।